तो हेलो एवरीवन, विशाल मेरी साइड। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अपने फैमिली के साथ में मजे में रहोगे। तो कैसा रहेगा अगर मैं आपको बता दूं कि लोग आपको पहले ही पता चल जाए कि लोग आपके पास किस रीजन से आए हैं। और आप, अगर लेट सपोज, अगर आप चीट होने वाले हो, अगर आप धोखा खाने वाले हो, अगर आपको कोई फायदा उठाने वाला है, तो आपको पहले ही पता चल जाए। कैसा रहेगा? मजा आएगा ना? राइट। तो आज मैं आपको वो चीज बताने वाला हूँ, और आज हम बात करने वाले हैं पावर डायनेमिक्स के बारे में डिटेल में। जो मैंने हमने लास्ट वीडियो में भी बात करी थी, पर उस बारे में हमने डिटेल में इतना बात नहीं किया था। आज मैं उसको आपको थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है। तो मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करता हूँ और शुरू करते हैं। पावर डायनेमिक्स। यार देखो, ये जो पावर डायनेमिक्स है ना, ठीक है, ये बेसिकली आपको एक ही चीज सिखाता है कि लोग आपके पास क्यों आते हैं और किस रीजन से आते हैं। और ये चीजें मैंने बहुत सारे लोगों को ऑब्जर्व करने के बाद सीखी, समझी। और मेरे बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स लोग हैं जो ऑलरेडी बिजनेस करते हैं, ठीक है, जो अपनी लाइफ में सक्सेसफुल है एक टॉप लेवल पे ना। एग्जाम्पल के तौर पे, अगर मैं आपको पूछूं बॉलीवुड में टॉप पे कौन है, तो आप क्या बोलोगे? शाहरुख खान। राइट। अगर मैं बोलूं क्रिकेट पे टॉप पे कौन है, क्रिकेट का गॉड कौन है, तो आप बोलोगे सचिन तेंदुलकर। राइट। तो उसी तरीके से मैंने उन सारे लोगों को जब मैंने ऑब्जर्व किया, तब मेरे को ये चीजें समझ आई। ठीक है। तो अब ये पावर डायनेमिक्स है क्या? अब मैं आपको थोड़ा डिटेल में समझाऊंगा, तो इस बात को अब ध्यान से सुनना। ठीक है, और वीडियो को लास्ट तक देखना। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लुक्स के ऊपर। पावर डायनेमिक्स तीन होते हैं: लुक्स, मनी और नॉलेज। और ये बातें आपको कोई नहीं बताएगा। आपके पास लोग सिर्फ इन तीन रीजन की वजह से ही आते हैं आपकी जिंदगी में, आपके जीवन में। ठीक है। सबसे पहले क्या हो सकता है? लुक्स। दूसरा हो सकता है मनी। तीसरा होता है नॉलेज। तो लुक्स की बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे लड़कियों की। ठीक है। अब अगर मैं बात करूं, लड़कियां लड़कियां लड़कों से अपने ऊपर ज्यादा काम करती हैं। पहली चीज तो ये, हर चीज को, यानी कि लुक्स के मैटर में। ठीक है। वो लड़कों से ज्यादा नीट एंड क्लीन रहेंगी। ठीक है। उनके हेयर प्रॉपर रहेंगे, उनके वो हर चीज का ना, छोटी छोटी, देखो लड़कियां हमेशा छोटी छोटी चीजों का ख्याल रखती है। बहुत छोटी छोटी चीजें। ठीक है। लाइक अगर उनका एक बाल यहाँ से भी बाहर है ना, आईब्रो से, तो वो उसको भी निकलवाती है। इतनी छोटी चीजों का वो ध्यान रखती है। ठीक है। अब दूसरी चीज, तो लुक्स की बात क्या रही, कि लड़कियों के पास अप्रोचेस क्यों आते हैं? लुक्स को लेके। अब ऐसे भी कुछ लड़के होते हैं जिनके जिनको लुक्स को लेके अप्रोचेस आते हैं, यानी कि सामने से लोगों ने अप्रोच करते हैं। वो लोग कैसे होते हैं? या तो उनकी पर्सनैलिटी, यानी कि बॉडी बॉडी उनकी फिट होगी। यानी कि 10 में से एक बंदे की बॉडी भाई फिट होती है, यानी कि अच्छी खासी डिसेंट मेंस वाली बॉडी जो होती है, वो 10 में से एक बंदे की होती है। ठीक है। अब अगर दूसरा वहां पे अब बात आती है कि उसकी पर्सनैलिटी कैसी है। लाइक पर्सनैलिटी लुक्स में मैं बात करूंगा कि उसका कम्युनिकेशन कैसे, कम्युनिकेशन वो वर्बल, नॉन वर्बल, वर्बल चीज में आ जाता है। वहां पे भी देखो, लुक्स में मैं वर्बल चीज में कम्युनिकेशन में चला गया, लेकिन लुक्स में नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी आता है। ठीक है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन यानी कि आप, लाइक, मैं एक छोटे से भाषा में समझा दूं कि आप इशारों में कैसे बातें करते हो। सिंपल, लोग इशारों से भी बातें करते हैं, है ना? तो आप इशारों से, लाइक, आपका प्रेजेंस होना ही वहां पे बहुत कुछ बोल जाता है। आपकी पर्सनैलिटी ऐसी होती है। तो पहली चीज क्या बोला मैंने, कि लुक्स। ठीक है। तो लुक्स की वजह से आपके पास लोग आते हैं। दूसरा, पैसा। अगर आपके पास पैसा है, लेट्स सपोज किसी अमीर बाप की औलाद है, ठीक है, तो क्या होगा? उसके पास तो लोग ऑटोमेटिकली आएंगे कि अरे भाई ये तो अमीर है भाई, ये वो है ना। तो उसका उसका हो सकता है कुछ लोग फायदा उठाने भी आए। ठीक है। और अगर आप सेल्फ मेड हो, तो आपसे हो सकता है कुछ लोग ये जानना चाहते हो कि भाई तू सेल्फ मेड कैसे बना। अगर तेरे पास आज के टाइम में इतना पैसा है, तो कैसा पापा का पैसा है, या फिर अपने लाइक पूर्वजों का पैसा है, या फिर तूने ऐसा क्या किया? लाइक अगर आप उनके सर्कल में, लेट सपोज अगर मैं 18 साल का हूँ, मैं 20 साल का हूँ, तो मेरे जो दोस्त हैं वो 18-20 साल के होंगे। तो अगर मैं उस टाइम पे 1 लाख रुपए महीने का कमा रहा हूँ, तो वो लोग मुझसे जानना चाहेंगे ना कि मैं इतना पैसा कैसे कमा रहा हूँ। राइट। तो वो चीज हो गई मनी। ठीक है। और तीसरा आता है नॉलेज। अब नॉलेज एक ऐसी चीज है ना, मैं आपको बता देता हूँ, आपको समझ आ जाएगा। ठीक है। कि नॉलेज एक ऐसी चीज है, मात्र एक दुनिया में ऐसी चीज है। अगर आपके पास लुक्स नहीं है, ठीक है, तो लुक्स पैसे से आ जाएगा। अगर आपके पास पैसा नहीं है, तो पैसा नॉलेज से आ जाएगा। क्योंकि पहले लर्निंग होती है, फिर लर्निंग में से एल हटता है, फिर अर्निंग शुरू होता है, ERNING। ऐसे आपने सुना होगा, इंस्टाग्राम पे बहुत कोट चल रहे हैं। ठीक है।
तो इस तरीके से पहले नॉलेज, यानी कि पहले लक्ष्मी माता से पहले सरस्वती माता की पूजा होती है, इतना याद, बात को ध्यान रखना। ठीक है। तो अब इससे क्या होगा, जब आप नॉलेज लेते हो तो आप नॉलेज आप किन चीजों की लेते हो? आप लाइफ के बारे में सीखते हो, आप अपने बारे में सीखते हो, अपने बारे में समझते हो। कहते हैं कि जब आप अपने आप को समझ जाते हो तो आप लोगों को ऑटोमेटिकली समझना शुरू कर देते हो। क्योंकि यार देखो, एक बात को समझना है, बहुत ही स्पिरिचुअल चीज है कि आत्मा का कोई जेंडर नहीं होता। आत्मा एक ही होती है और आत्मा ही होती है, सिंपल। वो कोई अपोजिट जेंडर्स नहीं होती, वो आत्मा होती है, सिंपल। तो जब एक आत्मा, मतलब आप एक आत्मा को समझ जाते हो तो यानी कि आप सामने वाले पर्सन को भी समझ जाते हो ऑटोमेटिकली। ये चीज होती है, और ये चीज मेरे साथ होती है। काफी लोग जब मेरे से मिलते हैं, मुझसे बात करते हैं, तो भले ही देखो मैंने इतना अपने आप को नहीं समझा, लेकिन जितना मैंने समझा है, और जब मैं उनसे बात करता हूँ, क्योंकि वो अपने बारे में इतना अवेयर नहीं होते, सेल्फ अवेयरनेस की कोई वहां पे कोई चीज ही नहीं होती उनके अंदर, क्योंकि वो पूरे दिन रोज करते हैं, बाकी सारे गलत संगत वगैरह वो अलग अलग चीजें हैं, ठीक है, तो उसमें रहते हैं वो। तो होता यह है कि जब वो मेरे से बात करते हैं ना, तो हर कोई बंदा पता है क्या कहता है, कॉन्फिडेंस की तो तारीफ करेगा मेरी, वो अलग चीज है, ठीक है, लेकिन कॉन्फिडेंस भी कैसे आता है? नॉलेज से। क्योंकि मेरे पास और लोगों से अलग चीजें हैं। मैं लाइफ के बारे में, लेट एग्जांपल के तौर पे, अगर मैंने अपने आप को समझा है, तो मैंने ये फोन नहीं चलाया होगा, मैंने कुछ किताबें पढ़ी होंगी, मैंने सीखा होगा कुछ लोगों से, राइट, मैंने अपने मेंटोर्स बनाए होंगे जिंदगी में, कुछ गुरु बनाए होंगे जो मुझे सिखाते होंगे मेरा सही गलत क्या है ना। तो वो लोग मुझे बोलते हैं कि विशाल, यू अंडरस्टैंड मी बेटर, मतलब तुम मुझे बहुत अच्छी तरीके से समझते हो, राइट। लाइक मेरे मन में भी कुछ चल रहा होगा, तो यू गिव मी दैट क्लियरिटी कि मुझे अब आगे क्या करना चाहिए, राइट। तो ये कैसे आया? ये आया नॉलेज से, ठीक है। और कहते हैं कि नॉलेज आपको दुनिया में, आप कहीं पे भी चले जाओ, आपको हमेशा हर जगह इज्जत दिलाएगी, हमेशा कहीं भी। अगर आपके पास कुछ नहीं है, अगर आपके पास नॉलेज है, तो आप हमेशा हमेशा आपको वहां पे इज्जत मिलेगी। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ स्वामी विवेकानंद की। स्वामी विवेकानंद को आप नहीं जानते तो आप रिसर्च करना, ठीक है। वो यहाँ से जब अमेरिका गए थे, ठीक है, जब बाहर देश गए थे, तो हुआ ये था कि उनके पास ना रहने की जगह थी, ना खाने के लिए पैसे। जितने पैसे थे वो किराए भाड़ों में, जो लगता है वहां के लोगों ने लूट लिए, ठीक है। अब पैसे कम बचे, खाने के लिए कुछ नहीं, लेकिन उनके पास नॉलेज थी, और उस नॉलेज ने उनको उस दुनिया में फेमस कर दिया, पूरी दुनिया में फेमस कर दिया। जब उन्होंने शिकागो में अपनी पहली स्पीच दी, वो शायद मैं गलत नहीं हूँ, अगर शिकागो में ही उन्होंने अपनी पहली स्पीच दी थी, और वो स्पीच की शुरुआत जब उन्होंने की थी ना, लेडीज एंड जेंटलमैन, ध्यान से सुनना, नहीं, लेडीज एंड जेंटलमैन उन्होंने नहीं बोला था, उन्होंने बोला था ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका। उन्होंने क्या कहा था? सब क्या कह रहे थे? लेडीज एंड जेंटलमैन, बट वो एक लौते वहां से भारत से आए हुए थे, और उनके कपड़े बहुत अलग से दिख रहे थे, क्योंकि उन्होंने वो कहते हैं ना कि पगड़ी बांधी हुई थी, और जैसे हमारे ओल्ड इंडियन में ऐसे पहने जाते थे कपड़े, वैसे, ठीक है। और वहां पे सब लोग सूट बूट के थे, तो सब लोग ऐसे हिचकिचा रहे थे, तो हमें ये पता, ठीक है। जब उन्होंने अपनी स्पीच शुरू करी, और जब उन्होंने उनके मुंह से जब पहले वर्ड्स निकले, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका, पूरा जो हॉल था वो, जितने भी लोग वहां पे बैठे होंगे, लेट्स सपोज अगर 10,000 लोग बैठे हैं, तो वो 10,000 लोग खड़े होके तालियां बजाने लगे, और वो तालियां कंटिन्यू 5 मिनट तक बजी। और आज तक वहां पे ऐसा नहीं हुआ था। वो सिर्फ इसलिए हुआ था क्योंकि नॉलेज थी उनके पास। अब देखो, ज्यादातर लोग, पता है अब क्या यहाँ पे होता है, आपको नॉलेज की पावर आई होप आपको समझ आई होगी। अब अगर आपके पास नॉलेज है ना, ठीक है, तो नॉलेज आपको सिर्फ खुद के बारे में, स्पिरिचुअलिटी के बारे में और बाकी चीजों के बारे में नहीं होनी चाहिए, आपको फाइनेंस फाइनेंस नॉलेज भी होनी चाहिए, लाइक फाइनेंशियल नॉलेज होनी चाहिए आपको। नॉलेज होनी कि लाइफ को किस तरीके से जिया जाता है, आपको समझ होनी चाहिए न्यूट्रिशन के बारे में, कि क्या सही है खाने के लिए, क्या सही क्या नहीं है। आपको रिलेशनशिप की समझ होनी चाहिए, राइट। और नॉलेज यार मैं कितनी बोलूँ, बहुत कम है नॉलेज, अगर जितना आप ले लोगे ना उतनी कम है। लेकिन और ज्यादातर लोग का पता है, ब्रेकअप होने का भी चांसेस यहाँ पे क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। ये ब्रेकअप वाले सिनेरियो में भी आता है ये सीन। अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखी है, ब्रेकअप ज्यादातर क्यों होते हैं, किस रीजन से होती है, तो आप जरूर जाके उस वीडियो को देखना। तो ब्रेकअप रीजन क्या होता है, देखो, सबसे पहले अगर मैं आपसे पूछूं कि कोई लड़की हो आप, ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं आपके पास लुक्स है, मनी है, नॉलेज है, तो आप क्या चूज करोगे? आपके पास, अगर आप अच्छी दिखती तो आप लुक्स चूज करोगे। क्या आपके पास पैसा है, मैं आपसे पूछूं तो? अगर आपके पास पैसा है तो आप बोलोगे हाँ। क्या आपके पास नॉलेज है? अगर
आप यहाँ पे डगमगा गए, तो आप जहाँ पे भी रिलेशनशिप में हो, आपका ब्रेकअप हो सकता है। अब हो सकता है कुछ लड़कियों का ये भी कहना हो कि मेरे पास तो नॉलेज भी है। तो नॉलेज कौन सी नॉलेज है? अगर नॉलेज ईगो बन गई तो खराब हो जाएगी, दोबारा ब्रेकअप होगा। नॉलेज हमेशा आपको नीचे करती है, डाउन करती है, डाउन टू अर्थ करती है, आपको हम्बल बनाती है। ठीक है। तो नॉलेज आपको लाइफ के प्रिंसिपल्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। आपको जो देखो लाइफ की सिंपल है, मैं आपको बताता हूँ। लाइफ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, लाइफ बहुत सिंपल है। कैसे? इस वीडियो को हम बात करेंगे अगले वीडियो में, लेकिन मैं आपको पूरा उसमें बहुत बहुत सिंपल है, लाइफ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, इस बात को समझना है। अगर मैं यहाँ पे आपको समझाना चाहूँ तो बताता हूँ। देखो लाइफ में क्या क्या चीज होती है, आपकी हेल्थ होती है। हेल्थ में क्या क्या आता है? माइंड, बॉडी और सोल। ठीक है। माइंड के लिए आप क्या कर रहे हो, बॉडी के लिए आप क्या कर रहे हो, और सोल के लिए क्या कर रहे हो। तीसरी दूसरा आता है रिलेशनशिप। रिलेशनशिप किसके साथ? आपके पेरेंट्स के साथ, आपके मेंटोर्स के साथ यानी कि गुरु के साथ, आपके टीचर्स के साथ। ठीक है। तीसरा आता है आपके पर्सनल रिलेशनशिप, अगर आप शादीशुदा हो तो आपकी वाइफ, अगर आप रिलेशनशिप में हो तो आपकी गर्लफ्रेंड के साथ कैसा है, और आपके भाई बहन के साथ कैसा है। उसके बाद आता है आपके दोस्त। ठीक है। उसके बाद आता है आपके जो वर्कर्स हैं, जो आपके पार्टनर्स हैं, उनके साथ कैसा रिलेशनशिप है आपका। ठीक है। उसके बाद आपका आता है टीम। ठीक है। उसके बाद तीसरी चीज आती है फाइनेंस, कि आप पैसा किस तरीके से कमाते हो। और उसके बाद आती है पैसा किस तरीके से कमाते हो, और उसके बाद पैसे को डबल डबल कैसे करते हो, मल्टीप्लाई कैसे करते हो। ये नॉलेज होनी चाहिए। और एक रिश्ता कैसे लॉन्ग टर्म टिकता है, ये उसको चलाना आना चाहिए। बहुत बड़ी चीज है आज के टाइम पे, बहुत बड़ी स्किल है ये। लाइफ बहुत सिंपल है, ये कॉम्प्लिकेटेड नहीं है लाइफ, ये तीन चीजें ही है बस लाइफ में। ठीक है। तो अब ये देखो, अगर कोई भी एक चीज खराब होगी तो आपकी मोस्ट ऑफ द थिंग्स खराब ही रहेंगी। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास कोई भी लड़का है, अगर आप उसके पास लुक्स है, अगर उसके पास बॉडी है और पैसा नहीं है, ठीक है, तो क्या होगा? ब्रेकअप। और अगर मैं बोलूं कि अगर आपके पास सिर्फ नॉलेज है, तो नॉलेज पे पैसा भी आएगा, क्योंकि आपको पता होगा कि यार पैसा कैसे बनाया जाता है। ठीक है। तो आप उसके लिए काम करोगे, जब आप काम करोगे तो आप पैसा कमाओगे, तो उससे क्या होगा? पैसा आएगा, जब पैसा आएगा तो ऑटोमेटिकली लुक्स भी आ जाएगा। तो ये लड़की और लड़कों के लिए, दोनों के लिए। तो जब भी ज्यादातर लोग की पता है यहाँ पे मिस्टेक क्या होती है, जब वो रिलेशनशिप में आते हैं ना, तो वो अपने आप को, कुछ लोग के पास लेट सपोज तीनों चीज होती है। अगर पैसा नहीं है तो पैसा तो आ जाएगा, लेकिन कुछ लोग के पास लेट सपोज अगर तीनों चीज है, तो फिर यहाँ पे पता है क्या होता है? वो अपने आप को अपडेट करना बंद कर देते हैं। यानी कि अपडेट करना, यानी कि अपडेट करना मेरा ये मतलब है कि वो अब कंप्लीटली सेटिस्फाई हो जाते हैं, अब मेरे पास सब है, सब है मेरे पास। लेकिन नहीं, हमेशा इंसान बेहतर बनने के लिए पैदा हुआ है। यानी कि वर्तमान में बोल रहा हूँ, ये जो प्रकृति का नियम नियम क्या है पता है? बदलते रहना। बदलते रहोगे तो आपका जो है जीवन में कीमत रहेगी। रुका हुआ इंसान और रुका हुआ पानी दोनों भी सड़ जाता है, इतना बात मेरी ध्यान में रखना। तो आपको हमेशा अपने आप को अपडेट करते रहना है, नॉलेज वाइज, लुक्स वाइज, अपने आप को बॉडी पे, पैसे पे, हमेशा आपको ग्रो करते रहना है। ठीक है। तो इंसान की सबसे बड़ी गलती क्या होती है अगर ब्रेकअप में, रिलेशनशिप में है, तो क्या होता है? उसका ब्रेकअप इसलिए हो जाता है कभी कभार कि वो अपने आप को इम्प्रूव करना बंद कर देता है उस रिलेशनशिप में आने के बाद। ये भी चीज होती है, ये भी चीज होती है अगर आपके पास तीनों चीज है। और अगर तीनों में से कोई भी एक चीज की कमी है तो फिर तो वो ब्रेकअप होना ही है। ठीक है। तो अब आपको वीडियो में सबसे अच्छा क्या लगा तो मुझे जरूर बताना। ठीक है। आपको क्या पॉइंट क्लियर हुआ और आपको ये पॉइंट्स कैसे लगे, मुझे कमेंट में जरूर बताओ। अगर आपको कोई फीडबैक है ना, तो वो भी मुझे बताना। अगर आपको पॉइंट अच्छा लगा, नहीं अच्छा लगा, वो भी मुझे कमेंट में बताना। अगर आपको कोई डाउट है, कोई पॉइंट आपको गलत लग गया, तो भी आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। ठीक है। और उसका मैं जरूर रिप्लाई करूंगा। और अब मैं आपको मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए बस अपना ख्याल रखो। विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।